भगवान विष्णु के वामन अवतार का अवतार की कथा। वामन रूप अवतार का धारण करके भगवान ने दैत्यों का विनाश किया था। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नापकर किसी से क्षुब्ध न होने वाले बड़े बड़े असुरों को क्षुब्ध कर डाला। जिस समय भगवान ऋषिकेश अपने डग बढ़ा रहे थे, उस समय विप्रचित्ति, शिबी, शंकुरा और शंकु, अयंशिरा तथा शंकुशिरा, पराक्रमी हयग्रीव, वेगवान, केतुमा, उग्रा, महान असुर सोमव्यग, पुष्कर और पुष्कल तथा महारथी वैपन, बृहत कीर्ति, महाजिव तथा अश्व सहित अश्वपति, प्रहलाद, अश्वशिरा, कुंभ, संहाद, गगनप्रिया, अनुवाद, हरि और हर, वराह, शंकर, रुज, शरभ तथा शलभ, कुपन, कोपन, क्रथ, बृहत कीर्ति, महाजिन्हा, शंकुकर्ण, महास्वन, दीर्घजिन्हा, अर्कनयन, मृदुचाप, मृदुप्रिया, वायु, यविष्ठ, नमुची, शंबर, महाकाय विज्वर, चंद्रहिंता, क्रोधता एवं क्रोधवर्धन, कालक तथा कालकेय, वृत, क्रोध, विरोचन, गरिष्ठ और वरिष्ठ, प्रलंब और नरक नामक 2 दैत्य, इंद्रतापन और वातापी, बलाभिमानी केतुमा, असिलोमा तथा पुलोमा, वाकल, प्रमद, मद, खस्रिम, कालवदन कराल, कैशिक, शल, एकाश, चंद्रहा, राहु, संहाद, श्रिम और खन आदि दैत्य चारों ओर से को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से किसी के हाथ में शतर्घ्नी थी और किसी के हाथ में चक्र। बहुतेरे अपने हाथों में परिग लिए खड़े थे। कुछ दानव बड़ी बड़ी शिलाओं से प्रहार करते थे। कितनों के हाथों में शूल थे। कितने ही पत्थर के गोले फेंकने वाले यंत्र रूपी आयुध से संपन्न थे। बहुतेरे भेदेपाल नामक अस्त्र का प्रयोग करते थे। कितने ही दैत्यों ने अपने हाथों में शूल, उखल, फरसे, पाश, मुद्रा और मुसल ले रखे थे। इस प्रकार वे भांति भांति के आयुध धारण किए हुए थे। उनके वेश भी कई तरह के थे। वे सब के सब महान वेगशाली और भयंकर थे। किन्हीं के मुख कछुओं और मुर्गों के समान थे तो किन्हीं के खरहे और घुघुओं के सदृश। कितने ही दानवों के मुख गदहे, ऊंट, सुआ, मगर और सियारों के समान थे। वे सभी बड़े भयानक जान पड़ते थे। कुछ घोर रूपधारी दैत्यों के मुख चूहों और मेकों के समान थे। कितनों के मुख भेड़ियों से मिलते जुलते थे। किन्हीं के मुख बिलाव जैसे थे तो किन्हीं के हाथियों के समान। कोई कोई इससे भी बड़े मुख वाले थे। बहुतों के मुख नाक, नाके, मेढ़े, बैल, बकरे, भेड़, भैंसे, गौड़, साही, क्रोच, कुरा, गरुड़, गैंडे और मोरों से मिलते जुलते थे। कुछ दैत्यों ने गजराज के चमड़े ओढ़ रखे थे और कितनों ने वस्त्र की जगह काले मृगचर्म को ही लपेट रखा था। बहुतों के शरीर चीर से ढके थे और कितने ही वल्कल वस्त्र पहने थे। किन्हीं के मस्तक पर पगड़ी शोभा पाती थी और किन्हीं के मुकुट। कितने ही असुर किरीट और कुंडलों से सुशोभित थे। किन्हीं के सिर पर लंबी शिखाएं शोभा पाती थीं। बहुत से दैत्यों की गर्दनें शंख के समान थीं। वे अत्यंत तेजस्वी दैत्य नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति की मालाओं और चंदनों से अलंकृत थे। वे अत्यंत तेज से चमकते हुए अपने अपने आयुध लिए खड़े थे। उन सर्वशक्तिमान भगवान ने महाभयानक रूप धारण करके समस्त दैत्यों को लातों और थप्पड़ों से मथ डाला और शीघ्र ही इस पृथ्वी को उनसे छीन लिया। कहते हैं जब वे भूमि को नाप रहे थे, उस समय चंद्रमा और सूर्य उन विराट रूपधारी भगवान के छाती के बीच में आ गए थे और जब वे आकाश, स्वर्गलोक को नापने लगे, तब चंद्रमा और सूर्य उनकी नाभि में आ गए। वे अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु जब स्वर्ग से भी ऊपर के मह, जन, तप और सत्य नामक लोकों को नाप रहे थे, उस समय सूर्य और चंद्रमा उनके दोनों घुटनों में स्थित दिखाई दिए। इस प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने सारी पृथ्वी का अपहरण करके बड़े बड़े असुरों को हराकर स्वर्गलोक का राज्य इंद्र को दे दिया। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 4:1। जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युत